45 डिग्री की गर्मी में बहू ने खोला। पुराने पत्थर के घर का रहस्य मई का महीना था। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। पूरा गांव गर्मी से बेहाल था। खेत सूख रहे थे, तालाब का पानी कम हो चुका था और दोपहर होते ही गलियां खाली हो जाती थीं। गांव के चबूतरे पर वैभव काका, रामदीन काका और कुछ बुजुर्ग बैठे थे। अरे भाई, इस बार की गर्मी तो जान लेकर ही मानेगी। ऊपर से बिजली का भी कोई भरोसा नहीं। तभी गांव की गली में एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से महेश जी, उनकी पत्नी सरोज, बेटा अर्जुन, बेटी नेहा और नई बहू गौरी उतरे। गौरी ने चारों तरफ देखा। पुराना गांव, मिट्टी की खुशबू, पेड़, खेत और दूर दिखाई देती पहाड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, कितना सुंदर है गांव। अर्जुन हंस पड़ा। अभी सुंदर लग रहा है, दोपहर में पता चलेगा। वैभव काका बोले, बेटा, यहाँ 45 डिग्री गर्मी है। शहर वाली आदत जल्दी निकल जाएगी। गौरी मुस्कुराई। काका, गर्मी से डरकर थोड़ी ना भाग जाऊंगी। सब हंस पड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही बहू कुछ दिनों बाद पूरे गांव की सोच बदल देगी। उस रात बिजली चली गई, पंखे बंद, कूलर बंद, घर भट्टी जैसा हो गया। नेहा परेशान होकर बोली, भाभी, मैं तो पिघल जाऊंगी। अर्जुन बोला, देख लिया गांव का रोमांच। लेकिन गौरी चुप थी। वह छत पर खड़ी दूर पहाड़ी की तरफ देख रही थी। उसे एक अजीब बात दिखाई दी। पूरा गांव सूखा था, लेकिन पहाड़ी के नीचे कुछ हिस्से अब भी हरे दिखाई दे रहे थे। यह कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। अगली सुबह पड़ोस की शांति चाची आईं। बातों बातों में उन्होंने कहा, उधर पहाड़ी के नीचे एक पुराना पत्थर का घर है। पत्थर का घर? हाँ, बहुत पुराना है, सालों से बंद पड़ा है। कोई रहता नहीं। नहीं, लोग कहते हैं वहां रहने वालों की किस्मत खराब हो जाती है। गौरी ने आश्चर्य से पूछा। किसने देखा? शांति चाची चुप हो गईं, क्योंकि किसी ने कभी खुद जाकर नहीं देखा था, बस कहानियां सुन रखी थीं। दोपहर में गौरी, अर्जुन और नेहा पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होने लगी। कुछ देर बाद वे वहां पहुंच गए। सामने पत्थरों से बना एक पुराना लेकिन मजबूत घर था। मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियां, आसपास बड़े बड़े पेड़ और थोड़ी दूरी पर एक प्राकृतिक पानी का स्रोत। गौरी ने दीवार को हाथ लगाया। पत्थर बिल्कुल ठंडे थे। वाह, नेहा चौंक गई। बाहर इतनी गर्मी और यहाँ इतनी ठंडक। यही है हमारा समाधान। शाम को गौरी ने परिवार के सामने प्रस्ताव रखा। मैं कुछ दिन इस पत्थर वाले घर में रहना चाहती हूँ। महेश जी चौंक गए। क्या? सरोज बोली। बेटा, गांव वाले उस जगह से डरते हैं। मम्मी, लोग जगह से नहीं, कहानियों से डरते हैं। अगले दिन पूरा परिवार सफाई करने पहुंच गया। जाले हटाए गए, धूल साफ हुई, पुरानी टूटी खिड़कियां ठीक की गईं। पत्थर के घर का असली रूप सामने आने लगा। नेहा बोली, भाभी, यह तो किसी पहाड़ी रिसोर्ट जैसा लग रहा है। गौरी हंसती। बस थोड़ा प्यार चाहिए था। कुछ दिनों में वहाँ छोटी रसोई बन गई। लकड़ी का चूल्हा, मसालों की अलमारी, मिट्टी के घड़े, बांस की चारपाइयाँ। अब घर सचमुच घर जैसा लगने लगा था। सबसे बड़ी बात, अंदर बिना पंखे के भी ठंडक रहती थी। एक दिन गौरी को घर के पीछे खाली ज़मीन दिखाई दी। मिट्टी नरम थी। उसने बीज निकाले, धनिया, टमाटर, मिर्च, भिंडी। भाभी, आप जहाँ जाती हो खेती शुरू कर देती हो। गौरी बोली, जहाँ मिट्टी अच्छी मिले वहाँ उम्मीद बो देनी चाहिए। धीरे धीरे पौधे निकलने लगे। हर सुबह गौरी उन्हें पानी देती, उनसे बातें करती। नेहा चिढ़ाती, भाभी, सब्जियों को बच्चे समझती हो क्या? गौरी हंस देती,
उधर गांव वाले दूर से सब देख रहे थे। सबको इंतज़ार था कि कब गौरी हार मानेगी, लेकिन दिन गुजरते गए, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बल्कि पूरा परिवार पहले से ज़्यादा खुश दिखाई देता था। एक दिन लू बहुत तेज़ चली। गांव के बुजुर्ग रामदीन काका खेत में बेहोश हो गए। लोग घबरा गए। गौरी तुरंत उन्हें पत्थर वाले घर में ले आई, ठंडा पानी पिलाया, आराम करवाया। कुछ देर बाद काका ठीक हो गए। उन्होंने आंखें खोलकर कहा, बेटी, यहाँ तो बाहर से अलग दुनिया है। उस दिन के बाद गांव वालों का डर टूटने लगा। लोग आने लगे, बैठने लगे, आराम करने लगे। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। फिर एक दिन गौरी को पुराने घर के अंदर एक बंद कमरा मिला। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। सब हैरान रह गए। संदूक खोली गई। अंदर पुराने कागज और गांव का नक्शा था। नक्शे में उस प्राकृतिक पानी के स्रोत का जिक्र था। पता चला कि वर्षों पहले गांव वाले इसी स्रोत का उपयोग करते थे, लेकिन समय के साथ लोग भूल गए। महेश जी की आंखें चमक उठीं। मतलब गांव में पानी की समस्या कम हो सकती है। गौरी बोली, बिल्कुल। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने मिलकर उस स्रोत की सफाई की। नालियां बनाई गईं। पानी खेतों तक पहुंचने लगा। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। एक शाम पूरा गांव पत्थर वाले घर के सामने जमा था। वैभव काका आगे आए। उनकी आंखें नम थीं। बेटी, हम तुम्हें पागल समझते थे। गौरी मुस्कुराई। काका, नया रास्ता चुनने वालों को पहले लोग पागल ही कहते हैं। लेकिन आज तुमने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सूरज पहाड़ी के पीछे डूब रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे खेल रहे थे। खेत हरे हो चुके थे। और जिस पुराने पत्थर के घर को लोग मनहूस समझते थे, थे, वहीं अब पूरे गांव की पहचान बन चुका था। उस दिन गांव वालों को एक बात समझ आ गई। डर हमेशा अंधेरा दिखाता है, लेकिन हिम्मत अक्सर वहीं रोशनी खोज लेती है जहां कोई उम्मीद नहीं दिखती।